खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा ने विनोद कुमार बिनी, जो कि लक्ष्मीनगर से विधायक हैं, उन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। अलका लांबा ने कहा है कि अगर वो बिन्नी की जगह होती तो उनके साथ खड़ी होती और कहती कि मामले की जांच होनी चाहिए। मामला क्या है? मामला यह है कि अलका लांबा का आरोप है कि विनोद कुमार बिनी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अलका लांबा पर आरोप लगाते हुए एक पिक्चर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अलका लांबा के घर पुलिस का छापा पड़ा और वहां पर वेश्यावृत्ति चल रही थी। 3 ग्राहक भी पुलिस ने वहां से पकड़े हैं। विनोद कुमार बिनी साहब का इस पर कहना यह है कि उनके तमाम फेक प्रोफाइल हैं, नकली प्रोफाइल हैं, जिनके जरिए इस तरीके के मामले को उछाला गया है, जबकि अलका लांबा का कहना है कि विनोद कुमार बिनी झूठ बोल रहे हैं, उन्हीं के फेसबुक प्रोफाइल पर यह पिक्चर पोस्ट की गई है। नकली प्रोफाइल हैं जिनके जरिए इस तरीके के मामले को उछाला गया है, जबकि अलका लांबा का कहना है कि विनोद कुमार बिनी झूठ बोल रहे हैं, उन्हीं के फेसबुक प्रोफाइल पर यह पिक्चर पोस्ट की गई है। इस पूरे मामले पर 2 ही लोग बेहतर बोल सकते हैं, एक विनोद कुमार बिनी और दूसरा अलका लांबा, और दोनों ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अलका लांबा जी आपका, और विनोद कुमार बिनी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद कुमार बिनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मामले की शुरुआत विनोद कुमार बिनी आपके फेसबुक प्रोफाइल से होती है, जिस पर एक आपत्तिजनक फोटो आप पोस्ट करते हैं और आपत्तिजनक बयान लिखते हैं। मामला क्या है, क्योंकि आप इसे झूठ बता रहे हैं? दरअसल मैं बता दूं कि एक विनोद कुमार बिन्नी के नाम से एक फेक पेज बना हुआ है। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की वास्तविकता को लोगों के सामने उजागर किया था, तो उसके कुछ दिन बाद मुझे लगभग 2 महीने 1.5 महीने बाद किसी ने सूचना दी कि आपके नाम से एक फेक आईडी बनी है, फेक पेज बना है, जिसपे लगभग 20,000 के आसपास लाइक आ गए हैं। तो मुझे लगा मैंने किसने बनाया, तो मैंने उस पेज की शिकायत अप्रैल के महीने में ही कमिश्नर को और बाकी लोगों को पोस्ट एक चिट्ठी भेज के कर दी थी नॉर्मल तरीके से। उसके बाद मैंने 23 तारीख को दोबारा 23 जुलाई को मैंने मेल किया बसी साहब को, जो कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के। मैंने उसमें जो स्पेशल सीपी डैमिन वाले जो होते हैं उनको किया, सीआईडी को किया, उसके बाद मैंने सीबीआई को भी किया, और मैंने फेसबुक वालों को भी इसकी शिकायत की कि भाई मेरे नाम से इस तरह का एक फेक अकाउंट बना हुआ है, जिसकी वजह से कोई बहुत सारे लोग गंदे कमेंट्स और बहुत सारी ऐसी जैसी चीजें एक पर्टिकुलर समाज के लिए और एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। उसकी मैं शिकायत कर चुका था। तो क्योंकि मैंने सोचा भाई कुछ काम, उसके बाद 20 अगस्त को कमिश्नर बसी साहब का एक जवाब मुझे आया कि भाई हमें आपकी शिकायत मिल गई है, और मेल ही आया दोबारा। उन्होंने कहा कि भाई हमें आपकी शिकायत मिल गई है और हम इसे फर्दर आपको जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी उनके जांच के लिए भेज रहे हैं। तो मुझे तो ये थोड़ी पता था कि भाई अलका जी का कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। देखो मैं एक बात इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। किसी भी महिला अलका जी के लिए लिखा गया हो, चाहे किसी के लिए लिखा गया। आज अलका जी का जन्मदिन भी होने, बधाई दे दी। अलका जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ना मैंने इस तरह की कभी राजनीति की है, ना मेरा, जैसे ही इसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, ये पेज किसने बनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ना मैंने उनकी किसी चीज पोस्ट को ना तो शेयर किया है, ना लाइक किया है, ना मैंने उसको किसी कमेंट लिखा है। वो एक फेक पेज बनाया है, उस पर किसने किस इंटेंशन से उस चीज को डाला है, और मैं चाहता हूं इसकी जांच हो। जांच होने के बाद वास्तविकता लोगों के सामने आए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिले। ठीक है। अलका जी, आपको क्यों लगता है कि विनोद कुमार बिनी झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मैं वो झूठ बोल रहे हैं, सच मुझे नहीं मालूम, ये जांच का विषय, और उम्मीद करती हूं कि एफआईआर दर्ज हो। बिल्कुल ठीक अलका जी, मैं इस बात से सहमत हूं आपके, जिन्होंने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल किया है। वही हमारे पास सबूत हैं जो हमने साइबर क्राइम सेल को भी दिया है। विनोद कुमार बिनी जी का प्रोफाइल पेज है फेसबुक पे, जिसको इन्होंने खुद अपनी प्रोफाइल से लाइक किया था। ऐसे कुछ पोस्टर है, जनार्दन मिश्रा है। अगर आप जनार्दन मिश्रा की फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने जो है फोटो यूज किया हुआ है, और ये पोस्टर बना के झूठे इस तरीके से कल से मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा एक जितेंद्र प्रताप सिंह भी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाते हुए अपनी प्रोफाइल पे आपको दिखेंगे। उन्होंने भी बहुत ही अभद्र भाषा में इस तरह के झूठे पोस्टर लगाए कि मैंने श्रीमती जशोदाबेन मोदी के खिलाफ कुछ बोला है, जबकि ऐसा मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं बोला है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, और उनके सम्मान, उनके जो हक हैं, उनका जो अधिकार, जो जगह है, उसके लिए मैं बोलती रही हूँ। और मुझे लगता है अगर उसी की सजा है, या जलव जहाज जो लोग जिसके खिलाफ हैं, मैं अगर उसके खिलाफ बोलती हूँ तो मुझे बिल्कुल वार्निंग दी गई। ये बिल्कुल मेरे पास इसके सबूत है, जिसको मैं दे चुकी हूँ। विनोद कुमार बिन्नी जी की जो प्रोफाइल और पेज है,
उसका इस्तेमाल किया गया और 45,000 जब तक मेरी एफआईआर की गई सबूत इकट्ठे लिए गए थे, 45,000 लोग उसको जो है फॉलो कर रहे थे और उसमें विनोद कुमार बिन्नी जी का भी लाइक आया हुआ था और वो उस प्रोफाइल पे जुड़े हुए थे। मुकेश परमार लिखते हैं, भगवान करे तुम्हारे साथ कोई लव जहाद करे, अलका लांबा मुल्ली बन जा। रंजना पांडे जो है, लांबा अपनी मौत खुद मरेंगी। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि लव जहाद या फिर एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी की जा रही थी तो मैं लगातार हम उस विचारधारा के खिलाफ मैं बोलती आ रही थी और बोलती रहूंगी। लेकिन जिस तरीके से धमकी दी गई उसको कल मुझे लग रहा है कि पानी सर के ऊपर से निकल गया जब ये पोस्टर जारी किया गया कि अलका लांबा के घर पुलिस का छापा पड़ा और उस पुलिस छापे में अलका लांबा जो है 3 ग्राहकों के साथ गिरफ्तार की गई और इसे आग की तरह पूरा सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो है वो फैलाया गया। मैं ये कहती हूँ कि ये बिल्कुल मेरे चरित्र, मेरी पूरे 20 साल की राजनीति और सिर्फ मेरी नहीं, महिलाओं से मैं कहूंगी इस तरीके के व्यवहार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे होते रहते हैं जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि निर्भया के बाद जो इस देश की महिलाओं को विश्वास दिलाया गया कि आपके लिए सख्त कानून है, आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा की बात आज भी सरकार कर रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार कानून को अपना काम करने देगी। साइबर क्राइम में मेरा केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज इन लोगों के खिलाफ हो चुकी है, सबूत दिए जा चुके हैं। जांच अधिकारी का कहना है कि जो सबूत मैंने उन्हें दिए हैं इनकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से, वो इनके ऊपर कार्रवाई के लिए काफी है। वो अपना भी तरीके से जांच कर रहे हैं और मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ, ये सिर्फ मेरी नहीं, जिन महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई मैं लड़ती आ रही हूँ ये उसके ऊपर वार है और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगी, चाहे जितनी मर्जी लंबी ये लड़ाई हो। इन सभी के खिलाफ जिनकी सोशल नेटवर्क साइट्स और प्रोफाइल से इस तरह के मेरे खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणियां की गई और उसको जो है इस तरीके से आग की तरफ फैलाया गया। लोगों के फोन आए, मुझे पूछा गया कि आपके घर पुलिस का छापा पड़ा है, इस तरह का सोशल नेटवर्किंग पे है, तो मुझे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन बात यह है कि जो लोग खड़े हैं आज मेरे साथ कि हाँ महिलाओं के साथ इस तरीके से एक ग्रुप है, एक समूह है जो लव जहाज छेड़े हुए है, जो कहता है कि आप कभी भी हिंदुत्व के ऊपर या इस तरह के इनके एजेंडे के ऊपर अगर वार करेंगे तो आपके चरित्र हनन तक पे ये जाएंगे, जो इन्होंने करके दिखाया भी है। पीछे मैं भी नहीं हूँ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, विनोद कुमार बिन्नी, अलका लांबा के दिल को जो ठेस पहुंची उसके लिए आप खेद प्रकट करना चाहेंगे? नहीं, देखो मैं तो ये चाहता हूं, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी कहा कि किसी भी महिला के साथ इस तरह की टिप्पणी करना जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन अलका लांबा के पास जो सबूत है उसमें आपके तमाम सारे दोस्त हैं जिसने उस पोस्ट को फॉलो किया है, जिन्होंने लाइक किया है, आपका भी लाइक उसमें मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने खुद स्वीकार किया और मैंने जो अपनी चिट्ठी कमिश्नर को भेजी थी और जो पुलिस को उसको भेजी है उसमें मैंने स्वीकार किया है कि मैंने उसको लाइक किया है। और ये आज की बात नहीं है, मैं तो 23 तारीख की बात कर रहा हूं आपसे, 23 जुलाई की बात कर रहा हूं। 23 तारीख को मैंने कहा कि भाई मैंने उस पेज को लाइक किया, उस पर मैसेज लिखा कि भाई आप कौन लोग हैं जो इस तरह के पेज को चला रहे हैं, जो मैं विनोद कुमार बिन्नी जिसके नाम से आपने पेज बनाया है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक नंबर मुझे ट्रेस किया। साहब एक चीज मुझे यहाँ पर समझाइए, मैं ट्रेस हुआ, नंबर को मैंने फिर पुलिस को दिया, भाई ये आदमी है जो इसको चला रहा है। उसने मुझे बताया कि कोई मिश्रा करके बंदा है जो लंदन में बैठ के इसको उसने बनाया इस साइड को और वो इसको चला रहा है। मैंने कहा भाई आपने कैसे, क्योंकि मुझे इसके लिए कुछ पैसे वो देते हैं मुझे चलाने के लिए, उसके लिए तो मैंने उसकी पूरी डिटेल्स मैंने कमिश्नर उसको अपने एसएचओ यूनिवर्सिटी को दी है, उसके बारे में लिखित में दी है, उसका फोन नंबर लिखा है, सब कुछ पूरी चीज दी है। देखो मैं चाहता हूं महिला, देखो मेरा अलका जी से कोई मेरा कभी वास्ता नहीं रहा है, ना मैं कभी इनका मेरे संपर्क रहा है और मैं अपमान करने का तो किसी का सोच भी नहीं सकता, ना पूरे जीवन में मैंने किसी महिला को कभी सपने में भी कभी गलती से भी ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो, ये पूरी जांच हो कि इसे किस आदमी ने पोस्ट डाला, ये इंसाफ की बात है। जिसके खिलाफ हुआ ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें मैं घोर निंदा करता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन विनोद कुमार भी नहीं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप ये कह रहे हैं कि जिस प्रोफाइल पर ये पिक्चर अपलोड की गई है और ये इस तरीके का अलका लांबा के बारे में लिखा गया है वो आपका प्रोफाइल नहीं है बल्कि आपके नाम पर बनाया गया फेक प्रोफाइल है। अगर मैं इस बात को सही भी मान लूं तो फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपने उस पोस्ट को लाइक किया, अपने ही फेक प्रोफाइल की शिकायत न करके आपने उसको लाइक किया। मैंने शिकायत की, अप्रैल में मैंने उसको भेजा चिट्ठी कमिश्नर साहब को, इन सब लोगों को। उसके बाद 23 जुलाई को मैंने मेल किया सबको, जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने दोबारा मेल किया भाई क्यों नहीं हो रहा। और फिर मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया, मैं पता करूं कि आदमी को है कौन किस तरह का प्रयास कर रहा है। तो वो आप पोस्ट पर कमेंट करके लिख सकते थे। मैं ये थोड़ी बताता कि अलका जी का इसमें पोस्ट जाएगा, बाद में क्या चीजें होंगी नहीं होंगी। अगर मेरे मन में एक महिला स्मिता से जुड़ी हुई वो बात थी, वो फोटो था, वो खबर थी, तो आपने उसको लाइक करता हूं। मैं चाहता हूं उसकी जांच हो, दोषियों को सजा मिले। विनोद कुमार भी नहीं, आपने उसको लाइक
किया? लाइक को एक पोस्ट तो तभी किया जाता है जब आप उससे सहमत हो, लिखी गई बात से सहमत हो, मैं आपको दिखाए गए पिक्चर से। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं उस पोस्ट पे ये पता कर पाऊं, क्योंकि मैंने उस पर मैसेज भी लिखा कि भाई मैं विनोद कुमार बिन्नी हूं, जिसके नाम से आपने बात की है। मैंने उनको हल्के तरीके से बात की कि भाई आप मुझे बताइए ये कौन लोग हैं। तो 3-4 दिन 5 दिन बाद मुझे एक फोन आया। फोन मैंने लिख के और उसको फिर तुरंत पुलिस को भी सूचित किया कि भाई इस आदमी का, इस तरह का आदमी इसको चला रहा है। मेरा मकसद कभी नहीं था, क्योंकि मैंने अपने लेवल पे एफर्ट्स किए कि भाई पता करते हैं कौन आदमी है, क्योंकि उस पर बहुत सारे एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में बहुत सारी चीज लिखी जा रही थी, एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ बहुत सारी चीज लिखी जा रही थी, जो मेरी छवि को खराब करता है। मैं इस तरह की कट्टरपंथी लोगों से नफरत करता हूं, मैं कभी उनसे मेरा बहुत प्रेम नहीं रहा, मेरा कभी इस तरह की वास्तविकता नहीं रही। मैंने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए, लेकिन अलका जी के लिए हमने इस तरह के कमेंट लिखने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है अलका जी, विनोद कुमार बिन्नी का कहना है कि उन्होंने मामले को हल्के में लिया और सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि उनके नाम से फेक प्रोफाइल कौन चला रहा है, उस पोस्ट को लाइक किया और उस पर कमेंट किया। देखिए, बिन्नी जी की अगर बात मैं मानूं तो उन्होंने अप्रैल में ये सूचना पुलिस को दी, शिकायत दर्ज की। जो कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, मैंने देखी नहीं इनकी तरफ से वो लिखित शिकायत। सारी मीडिया को आज मैंने 6 महीने दिल्ली पुलिस विनोद कुमार बिन्नी जी की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं करती है और विनोद कुमार बिन्नी जी एक लाइक करते ही उस आदमी तक पहुंच जाते हैं, उसका फोन नंबर, उससे बातचीत भी हो जाती है और वो स्वीकार भी करता है कि ये पैसों के लिए कर रहा है। पैसों के लिए विनोद कुमार बिन्नी जी की प्रोफाइल बनाकर 45,000 फॉलोवर करके और इस तरह का काम करता है। बिन्नी जी भी उसके सदस्य बनते हैं लाइक करके। मेरी उससे पहले अलका जी, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई थी और लगभग 4-5 दिन के प्रयास के बाद मैं लगातार उसको मैसेज लिखता रहा कि मुझे आपसे बात करनी है, कौन लोग हैं, क्योंकि इस तरह के पोस्टर देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने अप्रैल में शिकायत की, उसका जवाब 2 महीने तक दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं आया और 23 जुलाई को मैंने मेल किए सबको। 23 जुलाई की मेल के बाद भी 20 अगस्त को, 23 जुलाई 27 दिन बाद 27 दिन बाद उसका कमिश्नर साहब का मुझे रिसीविंग आया, हमें आपका पत्र प्राप्त हो गया जिसके लिए हम फर्दर इंक्वायरी के लिए भेज रहे हैं। ठीक बात है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा बिन्नी साहब। महिला की जो सुरक्षा है, सम्मान है जी, उसमें जो है मदद करेंगे। हाँ, मैं बिन्नी साहब आपको भी गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन अलका लांबा आरोप लगा रही हैं कि जितने आपके फॉलोअर्स हैं, जितने आपके मित्र हैं, वो सब उस पोस्ट में कमेंट कर रहे हैं। यानी जो आपके ओरिजिनल प्रोफाइल से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब उस फेक प्रोफाइल को पे जो खबर डाली गई उसको लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं। देखो जब मेरे नाम से कोई चीज बनी है तो उनको लोगों को क्या जाए, जबकि मैंने अपने मित्रों को बोला कि भाई इस पे आपको लिखना है। बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस पे लिख के लिखा है कि विनोद कुमार बिन्नी की फेक आईडी है और इस पे आप इस तरह के कमेंट्स ना लिखें। मैंने अपने दोस्तों से लिखवाया, अब भाई आप इस तरह के कमेंट्स लिखिए कि मेरी आईडी नहीं है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जब लोग मुझे बहुत सारे लोग फोन करके पूछते थे भाई आपकी आईडी है, इस पे आपने ऐसा लिखा, मैंने कहा मेरी आईडी नहीं है। मैंने बहुत लोगों, मेरे पास बहुत सारे फोन नंबर है जिन लोगों ने इस पे पहले भी कमेंट्स कर रखे हैं कि भाई ये विनोद कुमार बिन्नी की आईडी नहीं है, इस पे आप इस तरह की चीजें ना डालें। मैं फोन नंबर मीडिया के सामने भी, क्योंकि पर्सनल किसी चीजें होती है, कभी इंक्वायरी आएगी तो मैं सब नंबर दूंगा लोगों को, वो लोगों के कमेंट्स आपको उस पर नजर आएंगे, सब चीजें सामने हो जाएंगी। विनोद कुमार बिन्नी, आपकी बात एक बार फिर मैं सही मान लूं तो फिर पिछले दिनों की, जब से मैंने इसके खिलाफ, बोलिए देखिए जब से मैंने इसके खिलाफ एक कदम उठाया है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद हुआ ये कि जिनके 45,000 फॉलोवर थे उस पेज के ऊपर, उसे तुरंत डिलीट कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। सबूत मिटाने की कोशिश जिसमें वो नाकाम रही, क्योंकि सबूत मैं पहले ही इकट्ठे कर चुकी थी उस प्रोफाइल से। और एक नई प्रोफाइल अभी मेरे सामने खुली हुई है जिसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है, विनोद कुमार बिन्नी जी के नाम से 313 लाइक आ चुके हैं। उसमें फिर उसी तरह के पोस्टर और प्रचार है और खुली चुनौती है कि ये करेंगे। अब मुझे लगता है जिसने वो प्रोफाइल बंद की है या करवाई है, उसी ने ये प्रोफाइल शुरू भी है। क्राइम सेल जो है, मुझे उम्मीद है हमारा साइबर क्राइम सेल जिस पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसे गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई करेगा। और मैं बिल्कुल, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी आई हैं, वो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रही हैं, पर हम हमेशा उम्मीद करते रहे हैं ये महिला आयोग की अध्यक्ष पार्टी लाइन से ऊपर उठ के महिलाओं के ऊपर इस तरीके से हो रहे खासतौर से चरित्र हनन की जो कार्रवाई है इस पे गंभीरता से लेंगे। और 26 तारीख को मैं बिल्कुल राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अपनी शिकायत दूंगी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी जरूर जाऊंगी, क्योंकि उन्हीं के पेज, उन्हीं के चेहरे, उन्हीं के साथ हाथ मिलाते, गले मिलते हुए लोगों ने इस तरह का दुष्प्रचार मेरे खिलाफ किया है। ये धमकी देते हुए
कि मैं लव जिहाद के या जो कट्टर हिंदुत्व सोच जो उनकी है उसके खिलाफ अगर बोलना बंद नहीं करूंगी तो ये होगा, और उस सब चीजों के सबूत है मेरे पास। बाकी जांच का विषय है, उम्मीद करती हूँ कि सरकार इसमें खरी उतरेगी। जो उसने अपना वायदा किया, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कही है, वो भूल जाएंगे अलका लांबा कौन सी पार्टी से है, कौन से धर्म से है। अलका लांबा एक महिला है। आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए, उम्मीद करती हूँ आप मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मान लो मैं इस काम को कर रहा होता तो क्या ये करता कि एक आईडी बंद करके दूसरी खोल देता और उसको दोबारा डाल देता? ये तो आप मोटी मोटी बात, हम अनजान से अनजान आदमी इस बात को जानता है कि मैं इस तरह की हरकत दोबारा नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैं मान भी लूं आपकी बात को, लेकिन मैं बता दूं उसकी जैसे ही आप, मैं दूसरे सहयोगी चैनल पे दोपहर को आप मेरे साथ थी, उसके बाद मैं सीधा मैंने साइबर क्राइम को दोबारा उसकी चिट्ठी दी है, मैंने कमिश्नर को और सब लोगों को दोबारा आज मेल डाला है शाम को लिख के, अगर भाई इस तरह का पेज दोबारा बन गया है और इसकी तुरंत जांच हो, और इसकी बहुत स्पीड से जांच होने के बाद उसकी वास्तविकता सामने आए। क्योंकि किसी महिला का दोबारा पेज बनना 300 बार, देखो लाइक आना एक अलग डिफरेंट, पता नहीं कौन देश में कहां से किस मानसिकता के लोग उसको लाइक कर रहे हैं, और हजारों, मेरे ख्याल से हजारें आज फेक आईडीज और फेसबुक अकाउंट्स जो खुले हुए हैं आज के टाइम में, जितना फ्रॉड और सब कुछ हो रहा है, इसमें सब कुछ बहुत बड़ा क्राइम है। इसकी सही मायने में जांच होनी चाहिए, और जांच करके, और मेरे ख्याल से इसका बिल्कुल वास्तविकता सब सामने आनी चाहिए। एक चीज और बिनी साहब, पिछले दिनों मेरे सुनने में भी प्रोफाइल है, अननोन लोग भी हैं, पर ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये बिल्कुल नोन चेहरे हैं। से इसका बिल्कुल वास्तविकता सब सामने आनी चाहिए। एक चीज और बिनी साहब, पिछले दिनों मेरे सुनने में भी प्रोफाइल है, अननोन लोग भी हैं, पर ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये बिल्कुल नोन चेहरे हैं, जिनके नाम, जिनकी तस्वीरें जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद कहें, आरएसएस कहें, बजरंग दल कहें, उनके नेताओं के साथ हैं उनकी तस्वीरें, जो मैंने खुद सबूत के तौर पर, हमें प्रशासन पे विश्वास रखना चाहिए, वास्तविकता बहुत जल्दी लोगों के सामने। बिनी साहब, पिछले दिनों आपने कुछ इस तरीके की भी बात कही थी क्या कि आम आदमी पार्टी के लोग खुद इस तरह की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं और इस तरीके की बातें पोस्ट कर रहे हैं आपको फंसाने के लिए? आज इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है सुबह कि मुझे ये शक है कि ये अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लोग, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद लगातार बहुत सारे लोग इनके आम आदमी पार्टी के गुप्त कैमरे ले लेके मेरा स्टिंग करने का प्रयास किया। उसके बाद मुझे बहुत सारी और चीजों में फंसाने का प्रयास किया। उसके बाद पिछले दिनों मैंने आपके चैनल पे बैठ के एक बात कही थी कि इनके मदन लाल जो एमएलए हैं, उनके भाई ने मुझे फोन किया 5 बार। मैंने कहा भाई मेरा क्यों फोन, उन्हें भाई कहा मैं मिलना है जी, शर्म आती है। मैं कोई मैडम जी, अलका जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं, मैं मदन लाल जी की बात कर रहा हूं। आपके खिलाफ आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, 1 मिनट। आप इतना आप परेशान मत होइए, इतने बेचीज मत होइए। अलका लांबा को मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मदन लाल जी के भाई ने मुझे 5 बार फोन किया, और 5 बार फोन करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सेटिंग करा दीजिए। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का दलाल हूं क्या? मैं आपकी सेटिंग क्यों कराऊंगा? आप खुद जाके बात करिए। मैं आपको ये लगातार मुझे प्रयास करते रहे फंसाने का, मुझे लगा कहीं ये प्रयास एक और प्रयास ना हो जिससे मुझे फंसाने का प्रयास। फिलहाल अलका लांबा और विनोद कुमार बिनी हजारों लोग चलाने वाले लोग हैं, फिलहाल इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि वो किसी की आईडी नहीं कर लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। इसकी जांच आएगी तो वास्तविक लोगों में। ठीक है, चलिए फिलहाल विनोद कुमार बिनी और अलका लांबा के अपने अपने तथ्यों को अपनी अपनी जगह सही माना जा सकता है, क्योंकि जांच हो रही है। जांच के बाद उम्मीद करते हैं, बिल्कुल जांच के बाद उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बिनी साहब जो कह रहे हैं, अगर उस बात में सच्चाई है तो वो जांच में सामने आएगी, और अगर अलका लांबा जो कह रही है उसमें सच्चाई है तो जांच के बाद वो भी सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस विषय पर, आप दोनों हमसे जुड़े और आपने हमसे चर्चा की। विनोद बिनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अलका लांबा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए।